Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is 2023 CGL एग्जामिनेशन टायर 2 में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशंस। आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। स्टूडेंट्स, आज के इस पार्ट 1 में जो पहला क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द ईडियम। एक सेंटेंस है जिसमें ईडियम को अंडरलाइन किया गया है और उसके मीनिंग को हमें फाइंड आउट करना, एग्जैक्ट मीनिंग को पकड़ना दिए गए 4 ऑप्शंस में से। द सेंटेंस इज द यूथ इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। अब बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, सबसे पहले टीथ का तो स्किन होता नहीं, इसका मतलब बहुत बारीकी से बाल बचना, क्लोज शेव का सेंस आ रहा है। इस पजल्ड आउट मीनिंग के आधार पर लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस। देखें किस ऑप्शन में बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ का एग्जैक्ट मीनिंग आता है। ऑप्शन नंबर ए है डेफिशिएंसी ऑफ फंड। यहाँ फंड का कोई सेंस है नहीं, सो दिस इज एलिमिनेटेड। बेयरली मैनेज टू एस्केप, यस, he had a close shape, a narrow shape, barely managed to escape. This is the correct meaning, so mark it as your answer. Very arrogant, बहुत ही अहंकारी, no, this is not the meaning, hence easily eliminated. Always taking calculated decisions, no, calculated decisions लेने का कोई अर्थ यहाँ नहीं है, so this is also eliminated. So idiom बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ का करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट मीनिंग, एप्रोप्रिएट मीनिंग आपका आ रहा है नंबर बी में, बेयरली मैनेज टू एस्केप। क्वेश्चन नंबर 2 है यू हैव टू फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अब यहां इस सेंटेंस में कलोशल वर्ड को अंडरलाइन किया गया है। द कलोशल बिल्डिंग स्टूड एमिड्स द रूइंस bearing signs of Victorian architecture. Colossal means huge, very big, enormous. तो जाहिर है कि इसका एंटोनिम वेरी स्मॉल, टाइनी इस तरह का होगा। तो ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स स्पेशल, असाधारण, सबसे अलग, डिस्टिंग्विश्ड। दिस इज नॉट द करेक्ट मीनिंग, नॉट द करेक्ट एंटोनिम। नंबर बी इज इनॉर्मस, ह्यूज, ये सिनोनिमस जा रहा है, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। टाइनी, यस, वेरी स्मॉल, जस्ट अपोजिट ऑफ द वर्ड, द अंडरलाइंड वर्ड कलोशल, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, मार्क इट एज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्विंट मीन्स बिजारे, यूनिक, अट्रैक्टिवली अनयूजुअल, ग्रोटेस्क, विचित्र, अनोखा। This is not the antonym of the given word. The right answer is thus number C, tiny. Question number 3 पर आते हैं। Select the appropriate idiom to replace the underlined one. एक सेंटेंस है जिसमें एक idiom या फ्रेज को अंडरलाइन किया गया है। देखें कि वो सही है या रिप्लेसमेंट की जरूरत है। My father's office is at a close distance from home. यदि यहाँ क्लोज की जगह लिटिल होता तो रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब रिप्लेसमेंट चाहिए। नो रिप्लेसमेंट का कोई ऑप्शन है नहीं, हमें रिप्लेसमेंट करना ही करना है। तो यहां अर्थ आ रहा है फ्रॉम होम, एट ए क्लोज डिस्टेंस फ्रॉम होम, बहुत ही कम दूरी पर। फ्रॉम हैंड टू माउथ, ये करेक्ट ईडियम नहीं है क्योंकि इसका मतलब होता है जितना कमाते हैं उतना खा लेते हैं, मीन्स सो नॉट वेल ऑफ। एट 6s and 7s का अर्थ होता है स्कैटर्ड, तितर बितर, नॉट इन ए प्रॉपर ऑर्डर, हेंस एलिमिनेटेड। एट ए स्टोन थ्रो, जितनी दूरी पर हम पत्थर हाथ से फेंक सकते हैं उतनी ही दूरी पर है, बहुत दूर पत्थर नहीं फेंका जा सकता। दिस इज द करेक्ट रिप्लेसमेंट, सो मार्क ऑप्शन नंबर सी एज योर आंसर। नंबर डी, ए पार्ट एंड पार्सल, इनसेपरेबल पार्ट, अभिन्न अंग। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर
is a part and parcel of India. So this is also not matching here, hence eliminated. The right answer is thus number C. At a stone's throw, my father's office is at a stone's throw from home. Question number 4, common error. A sentence is given divided into 4 segments. Each of the segments should be read very carefully, attentively, and you have to find out which one of them contains a grammatical error. No error का ऑप्शन यहाँ नहीं है. Means you have to find out one of the segments containing a grammatical error. My father give up. पहली बात, यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो फादर के लिए गिव नहीं गिव्स होता, यानी प्रॉब्लम यहाँ है. देखिए आसानी से पकड़ सकते हैं आप. स्मोकिंग व्हेन आई वॉज 12 years old, ये वाज बता रहा है कि कंटेक्स्ट पास्ट में जा रहा है, यानी यहाँ जो गिव क्रिया है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होना चाहिए था. मेन वर्ब नंबर 2 दैट इज गेव. So students, segment number A contains the error, so mark it as your answer. Give की जगह पर करेक्शन के लिए होना चाहिए था gave. Now the sentence is grammatically correct. My father gave up, छोड़ दिया, smoking when, जब मैं was 12 years old, 12 वर्ष की आयु का था. Question number 5, jumbled sentences. 4 sentences have been given in a scattered order at 6s and 7s. Jumble किया है. You have to find out the correct order in which they should have been. तो आपको correct order पकड़ना है. आप सीरियली A B C D को पढ़ें और देखें क्या कोई वर्ड हमें रोकता है उसे नंबर 1 से या नंबर 2 होने से, नंबर 3 होने से. Let us start. Number A, healthy, strong trees act as carbon sinks, offsetting carbon and reducing the effects of climate change. ये पैसेज को इंट्रोड्यूस कर रहा है. टॉपिकल सेंटेंस आपका नंबर ए है. तो जब टॉपिकल सेंटेंस है तो ये फर्स्ट प्लेस पर आएगा. सो दिस इज नंबर 1. ट्रीज, healthy strong trees act as carbon sinks, offsetting carbon and reducing the effects of climate change. बी को देखते हैं, ट्रीज हेल्प. तो भाई ऐसा करके क्या कार्बन सिंक का काम करता है, तो क्या कर, ट्रीज हेल्प क्लीन द एयर वी ब्रीथ थ्रू देयर लिप्स एंड bark. They absorb harmful pollutants and release clean oxygen for us to breathe. This is the following one. Hence number B is the second sentence. See, increasing levels of carbon dioxide. अब ये जो polluted gases हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह, ये आखिर इंक्रीज कैसे कर रहा है, इनको ट्रैप करने की, इनको एब्जॉर्ब करने की जरूरत कैसे पड़ रही है. तो इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड काउज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन, जो कि ज़्यादा अर्बन एरियाज में होते हैं, एंड फॉसिल फ्यूल कंबशन trap heat in the atmosphere. So this is the third sentence. D आपका फोर्थ हो गया. In urban environments, trees absorb pollutant gases and sweep up particles like dust and smoke. Right order आपका find out हो गया students. A, B, C, D. Now let us examine the options. कहाँ ये order प्राप्त होता है. नंबर ए आपका डी से स्टार्ट हो रहा है, जबकि मेरा ए से स्टार्ट होना चाहिए. सो दिस इज एलिमिनेटेड. ये भी ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, हेंस एलिमिनेटेड. ये भी आपका ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, हेंस एलिमिनेटेड. डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जा रहा है, ए बी सी डी. यदि आप ए को फर्स्ट पकड़ लिया और फिर ऑप्शंस को, एग्जामिनेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, यदि ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो कहीं भी ए से स्टार्ट 3 में नहीं है, डी में है, तो सीधे आपको सेकंड थर्ड पकड़ने की ज़रूरत नहीं थी, आप सीधे आंसर डी को मारते. सो ए बी सी एंड डी, नंबर डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 6,
fill in the blank. A sentence is given with a blank space and 4 options are given to find out the correct one. The sentence is, which blank space does the minister take to reach the assembly? यानी यहाँ पहुँचने के रास्ते का अर्थ है, किस रास्ते से मंत्री जी जाएंगे। अब देखें 4 ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका रूट है, जो कि प्लांट का एक पार्ट है, दैट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द अर्थ, जड़। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, हेंस एलिमिनेटेड। रॉट मीन्स डिकम्पोज, सड़ना, किसी चीज का सड़ने की अवस्था में जाना इज कॉल्ड रॉट, हेंस दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। रूट, यस, द वे टू रीच सम प्लेस, रास्ता, दिस इज द करेक्ट आंसर। डी रियॉट, इसे आप राइट भी पढ़ते हैं, दंगा, वायलेंस क्रिएटेड बाय सम हूलिगन्स और मिसक्रिएंट्स, hence this is also not the correct answer. The right answer is number C, route, to fill in the blank with. So correct option आपका, correct word होगा route, ROUTE. Now the sentence is complete. Which route does the minister take to reach the assembly? क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड्स आर गिवन, इनमें एक इनकरेक्टली स्पेल्ड एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट। लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस। नंबर 8, डिसेंडेंट, डिसेंडेंट, ए पर्सन, ए प्लांट और एन एनिमल दैट इज डिसेंडेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर एंसेस्टर, कह सकते हैं आने वाली पीढ़ी। This is the correct spelling, DESCENDNT. So this is not the answer, hence eliminated. Number B, deceased, DECEAST, D plus ceased, a dead person, जो व्यक्ति मर गया है। Correct spelling, hence it is eliminated. Decimate, 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 mate, ATE. The spelling is correct. It means to kill or to destroy, to remove a large portion of. This is the correct spelling, hence it is eliminated. अब तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा और वो है डिसिडेंट। डिसिडेंट में यहाँ ये एस आपका रॉन्ग जा रहा है, इसके जगह पर सी होना चाहिए था, हेंस द राइट आंसर इज नंबर डी, डिसिडेंट, DECEDENT। डिसिडेंट का मतलब अ पर्सन हु हैज डाइड बट स्टिल हैज द राइट्स टू टेक और द अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस, टू टेक एक्शन थ्रू अ थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेटिव। इट्स ए कोर्ट वर्ड, इट्स ए लीगल टर्म। सो द राइट आंसर इज नंबर डी, एस की जगह पर सी होना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द सेंटेंस। अब यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें कोई एक वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट। लेट अस रीड द सेंटेंस। 1 पार्ट करेक्ट ऑफ द करेक्ट philosophy, PHILOSOPHY, correct spelling, of lives, correct, meaning MEANING, correct, consist, CONSISTS, correct, of the systematic, या पकड़ में आ गया स्टूडेंट्स, सिस्टमेटिक नहीं होता, इट्स सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक, सिस्टमेट, और उसमें ई को हटाकर लास्ट में IC सफिक्स जोड़ा गया। करेक्ट स्पेलिंग अभी तक मिले, एक मिला आपका सिस्टमेटिक जिसमें रॉन्ग है, और एक ही पकड़ना, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कौन सा वर्ड ऑप्शन में दिया गया। फिलॉसफी करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। थिंक करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। अटेम्प्ट करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। सिस्टमेटिक यहाँ प्रॉब्लम है, दिस इज द राइट आंसर। द करेक्ट स्पेलिंग विल बी सिस्टमैटिक।
SYSTEMATIC. The right answer is thus number D, systematic. Question number 9. Direct to indirect speech. जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करने के लिए कहा जाए तो आप ध्यान दोगे एक्चुअल वर्ड जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में वर्ड्स दिए गए हैं। माई ब्रदर सेड टू मी डोंट प्ले इन द रेन, आपका एक्चुअल वर्ड्स डोंट प्ले इन द रेन एक प्रोहिबिशन है। डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड टू, ये चेंज होकर होगा आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट, और एक्चुअल वर्ड्स में डोंट हट जाएगा, नॉट टू प्लस मेन वर्ब वन एटसेट्रा का प्रयोग होगा। या रिपोर्टिंग वर्ब फॉरबेड का इस्तेमाल करेंगे सेड के लिए पास्ट टेंस के कंटेक्स्ट में, फॉरबीड का फॉरबेड मेन वर्ब नंबर 2। तो एक्चुअल वर्ड्स जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच बनाएंगे वहां नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, बिकॉज फॉरबीड इज अ नेगेटिव वर्ब। अब देखते हैं हमें 2 प्लस मेन वर्ब 1 या नॉट 2 प्लस मेन वर्ब 1, नॉट 2 के केस में इधर आपका आस्क्ड मिलता है और सिर्फ 2 प्लस मेन वर्ब 1 के केस में इधर फॉरबेड मिलेगा। किस ऑप्शन में प्राप्त होता है? वेरी इजी टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। तो नंबर ए को एग्जामिन करते हैं तो माय ब्रदर एश्योर्ड, ये संभव नहीं है, हेंस एलिमिनेटेड। बी में माय ब्रदर रिफ्यूज्ड, ये भी प्रोहिबिशन के इनडायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब नहीं हो सकता, हेंस एलिमिनेटेड। माय ब्रदर फॉरबेड, दिस इज द करेक्ट वन। To play, correct one. The right option is thus number C. Mark it as your answer. Number D, my brother said to me, indirect speech में said to का प्रयोग भी संभव नहीं है। तो correct option is number C. My brother forbade me to play in the rain. Now come to question number 10. Active to passive. जब भी active से passive में आपको जाना हो तो आप देखो कि आपका passive sentence उस वर्ड से शुरू होना चाहिए जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। चलिए हम देखते हैं एक्टिव में दिए गए सेंटेंस, वी कैन बाय बुक्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है। पैसिव ऑब्जेक्ट बुक से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए सारे में आपका बुक्स आ रहा है। तब हम दूसरे स्टेप में देखेंगे कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की क्रिया वर्ब कैसी है। तो आपका वर्ब है कैन बाय, तो पैसिव होना चाहिए कैन बी बॉट, कैन बी बॉट। तो ऑप्शन नंबर ए में देखें तो कुड भी हो गया, हेंस एलिमिनेटेड। बुक्स नंबर बी में देखें तो कैन बी बॉट, ये करेक्ट है, मार्क इट एज योर आंसर। नंबर सी में देखिए आर एलिमिनेटेड, नंबर डी में देखिए वर एलिमिनेटेड। हाउ इजी इट इज, कितना आसान है ये टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन, प्रोवाइडेड यू हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। एक्टिव पैसिव हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो। सो राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका हुआ नंबर बी, बुक्स कैन बी बॉट ऑनलाइन फ्रॉम अमेजन। बाय अस देने की जरूरत नहीं है, ऐसे किसी में है भी नहीं, क्योंकि यहां पर वी का अर्थ आ रहा है पीपल, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और जब भी आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है तो बाय प्लस एजेंट की जरूरत नहीं होती है। इस तरह से बड़ी आसानी से इस पार्ट 1 में मैंने 10 क्वेश्चंस को डील किया, उसके आंसर्स बताए, उनका एक्सप्लेनेशंस दिया। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।